हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल द इकोनॉमेनिया। बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो सीरीज हमारे पास चल रही थी वो कंज्यूमर थ्योरी के लिए चल रही थी और आज हमारी कंज्यूमर थ्योरी की क्लास नंबर 7 है बच्चों। ठीक है, आज की क्लास का जो टॉपिक हमारे पास रहेगा वो रहेगा द कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्सेस एंड द फूड स्टैम्प प्रोग्राम। ठीक है, देखो लास्ट क्लास के अंदर हमने बजट कंस्ट्रेंट को डिस्कस किया था, राइट। तो हमें बजट कंस्ट्रेंट पता है, हमारे पास सिंपल बजट कंस्ट्रेंट क्या होता है। नेक्स्ट हमने बजट सेट डिस्कस किया था, उसके बाद हमने स्लोप ऑफ द बजट लाइन को भी डिस्कस किया था और बजट लाइन के अंदर चेंजेस किस तरीके से आते हैं ये भी डिस्कस किया था, राइट बच्चों। लेकिन ये तो हुआ कि नेचुरल तरीके से या तो हमारी इनकम चेंज होगी या फिर प्राइसेस चेंज होंगे तो हमारी बजट लाइन किस तरीके से इफेक्ट करेगी, राइट। लेकिन बच्चों अब आता है रोल ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, कि अगर हमारी बजट लाइन, हमारी बजट के अंदर गवर्नमेंट का रोल आ जाए तो हमारी जो बजट लाइन है वो किस तरीके से चेंज करती है। देखो बच्चों, गवर्नमेंट जो है हमारे बजट कंस्ट्रेंट को इन्फ्लुएंस करने के लिए 3 टूल्स का यूज करती है। वो जो 3 टूल्स होते हैं वो हमारे पास होते हैं, पहले टैक्सेस, दूसरी होते हैं सब्सिडी और तीसरा होता है हमारे पास राशनिंग बच्चों। ठीक है, तो ये जो टूल्स है ना, इसमें हमारे पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो हो जाते हैं टैक्सेस, राइट बच्चों। सब्सिडी उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ सब्सिडी का थोड़ा सा रोल हम यूज कर देख लेंगे कि किस तरीके से इन्फ्लुएंस करती है। वैसे बिल्कुल अपोजिट, जैसा टैक्सेस का इंपैक्ट होता है बजट कंस्ट्रेंट के ऊपर, उसका अपोजिट सब्सिडीज का होता है, राइट। और उसके बाद आता है हमारे पास कि गवर्नमेंट कुछ ऐसे एग्जांपल्स देती है जिसके अंदर गवर्नमेंट टैक्सेस को, सब्सिडीज को, राशनिंग को, तीनों को मंचअप करके हमारे बजट कंस्ट्रेंट को इंपैक्ट करती है, राइट। उसमें से एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, दैट इज फूड स्टैम्प प्रोग्राम का, राइट बच्चों। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, जहां पर हम सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे टैक्सेस को, राइट बच्चों। अब टैक्सेस जो आते हैं हमारे पास, टैक्सेस बच्चों, टैक्सेस हमारे पास 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले जो होते हैं हमारे पास होते हैं क्वांटिटी टैक्सेस, क्वांटिटी टैक्सेस। ठीक है, क्वांटिटी टैक्सेस को बच्चों हम एक्साइज टैक्सेस भी कहते हैं, एक्साइज टैक्सेस। ठीक है, उसके बाद सेकेंड नंबर पे आते हैं हमारे पास लमसम टैक्सेस, लमसम टैक्सेस, राइट बच्चों। और सबसे लास्ट टाइप के जो टैक्सेस होते हैं वो होते हैं हमारे पास वैल्यू एडेड या फिर एड वैल्यूरम टैक्सेस। ठीक है, दैट इज वैल्यू एडेड या फिर इसे हम कह सकते हैं एड वैल्यूरम टैक्सेस। ठीक है बच्चों, ठीक है। 3 तरह के टैक्सेस होते हैं। अभी जो तीनों तरह के टैक्सेस होते हैं ये हमारे बजट लाइन को किस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं ये हम डिस्कस करते हैं थोड़ा डिटेल के अंदर बच्चों, राइट। तो यहाँ पर कौन से आते हैं, सबसे पहले हमारे पास क्वांटिटी टैक्सेस, क्वांटिटी टैक्सेस जिन्हें हम एक्साइज टैक्सेस भी कहते हैं बच्चों। ठीक है, अब देखो ये जो क्वांटिटी टैक्सेस होते हैं, देखो नाम से ही पता चल रहा है कि क्वांटिटी के ऊपर लगने वाले हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि हमें एक सर्टेन अमाउंट गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। जितनी भी क्वांटिटीज हम कंज्यूम करते हैं एक पर्टिकुलर कमोडिटी की जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया होता है, उसकी हर यूनिट कंजप्शन के ऊपर हमें क्या करना होता है, एक पर्टिकुलर एक सर्टेन अमाउंट गवर्नमेंट को पे करना होता है, राइट बच्चों। तो अब देखो यहाँ पर सपोज करो कि एक गुड कमोडिटी थी, दैट इज X1, राइट, X1 थी। ठीक है, अब इसका जो इनिशियल प्राइस था वो था हमारे पास P1, राइट। अब जितनी क्वांटिटी, जितनी यूनिट्स हम X1 की कंज्यूम करेंगे उस हर यूनिट के ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा। सपोज करो कि X1 के ऊपर गवर्नमेंट ने लगाया टैक्स, दैट इज T। ठीक है, T टाइम्स उसने क्या कर दिया, टैक्स लगा दिया। अब देखो, अब पहले तो हम इसको इस प्राइस लेवल के ऊपर खरीद रहे थे, ठीक है। अब टैक्सेस लग चुके हैं, अब हर यूनिट के ऊपर हमें टैक्स पे करना है। ठीक है, तो इस गुड का प्राइस क्या करेगा, P1 से बढ़कर क्या हो जाएगा, P1 प्लस P1 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, देखो पहले इतना प्राइस था, अब इतना प्राइस हो गया। तो अगर एक कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये क्या है, इंक्रीमेंट इन द प्राइस ही तो है बच्चों। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो प्राइस है उसके अंदर कुछ एडिक्शन हो चुका है, यहाँ पर कुछ ऐड हो चुका है ना, तो उसके प्राइसेस क्या कर चुके हैं, ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर चुके हैं। सपोज करो कि गवर्नमेंट ने जो टैक्सेस लगाए वो 2 थे, राइट।
ठीक है, 2 पर यूनिट थे। तो अब यहां पर जो प्राइस P1 था वो सपोज कर लो कि 1 था, राइट। अब P1 तो 1 था, तो हम पहले इसको P1 यानी कि 1 रुपी पर यूनिट के हिसाब से खरीद रहे थे। अब जो प्राइस हमारे पास हो चुका है बढ़कर वो P1 प्लस T हो चुका है। तो 1 तो P1 था प्लस 2 का टैक्सेस लग गया, तो हमें कितने एक यूनिट के लिए कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी? 3 रुपीज करनी पड़ेगी, राइट बच्चों। तो ये क्या है, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इंक्रीमेंट इन द प्राइस है। ठीक है, सबको समझ आती है इतनी बात। अब नेक्स्ट आकर हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, थोड़ा अच्छे से समझ आएगा। देखो बच्चों, हमारे पास सबसे पहले क्या था, हमारे पास एक बजट लाइन थी, राइट, इनिशियल बजट लाइन दैट P1 X1 प्लस P2 X2 इज इक्वल्स टू मनी इनकम, राइट। ये हमारे पास क्या थी, इनिशियल बजट लाइन थी, जहां पर P1 इज द प्राइस फॉर द गुड वन। अब गवर्नमेंट ने लगा दिया गुड वन के ऊपर टैक्सेस, ठीक है। और कौन सा टैक्सेस लगाया, क्वांटिटी टैक्सेस, कि जितनी भी क्वांटिटी तुम X1 की कंज्यूम करोगे उस हर क्वांटिटी के ऊपर एक सर्टेन अमाउंट क्या करना पड़ेगा, तुम्हें गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, राइट। अब जब पहले तो इनिशियल प्राइस P था, बट आफ्टर द टैक्सेस अब जो T लगा, टैक्सेस लगा वो T रेट से लगा, मतलब T टैक्सेस लगे, ठीक है बच्चों। अब यहां पर आफ्टर द टैक्सेस जो प्राइस था वो बढ़कर P1 प्लस T हो गया, ठीक है। दिस इज द क्वांटिटी टैक्स बच्चों, ठीक है। यहां पर प्राइस क्या हो गया, P1 प्लस T हो गया। अब तुम्हारी जो बजट लाइन आएगी वो क्या आएगी, देखो न्यू बजट लाइन, दैट इज न्यू बजट लाइन। न्यू बजट लाइन क्या आएगी, अब ये वाला प्राइस कंसिडर करोगे तुम, दैट इज P1 प्लस टैक्सेस इंटू X1 प्लस P2 इंटू X2 इज इक्वल्स टू इनकम, ठीक है। आया समझ में? ये क्या है, न्यू बजट लाइन है। यहां से हम X2 की वैल्यू निकालते हैं, देखो किस तरीके से आएगी, दैट इज P2 X2 इज इक्वल्स टू, ये वाली टर्म उधर जाके माइनस हो जाएगी, M माइनस P1 प्लस T इंटू X1, यही आएगी। P2 को उधर लेके चले जाएं, दैट X2 इज इक्वल टू M अपॉन में P2 माइनस P1 प्लस T अपॉन में P2 अपॉन में P2 इंटू X1, राइट बच्चों। ये X2 की वैल्यू आई है हमारे पास। अब इसमें देखो ये तो इंटरसेप्ट टर्म है और ये हमारे पास स्लोप टर्म है, राइट। अब इसके अंदर स्लोप देखो बच्चों, स्लोप क्या होती थी हमारे पास, स्लोप ऑफ द बजट लाइन दैट इज नेगेटिव ऑफ P1 अपॉन P2, बट यहां पर क्या आई है, नेगेटिव ऑफ P1 प्लस T अपॉन में P2, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमने जो स्लोप निकाली थी वो किस तरीके से थी, देखो बच्चों, यहाँ पर जो स्लोप आई थी हमारे पास दैट P1 X1 plus P2 X2 is equals to money income, that is P2 X2 is equals to money income minus P1 X1। तो यहाँ से हमारे पास X2 की वैल्यू आएगी M अपॉन में P2 माइनस P1 अपॉन P2 इंटू X1। दिस इज द इंटरसेप्ट टर्म एंड दिस इज द स्लोप टर्म, राइट बच्चों। इसका अगर बजट लाइन बनाए हम तो हमारे पास किस तरीके से बनेगा, दिस इज द X1, दिस इज द X2, राइट, दिस इज आवर बजट लाइन, ठीक है। ये इंटरसेप्ट आया था हमारे पास हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट दैट M अपॉन में P1, ये वर्टिकल इंटरसेप्ट आया था X2 के केस के अंदर M अपॉन में P2, राइट बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास जो स्लोप थी इस लाइन के ऊपर, इनिशियल बजट लाइन के ऊपर, यहाँ हमारे पास स्लोप क्या आई थी, दैट इज नेगेटिव ऑफ P1 अपॉन P2, यही आई है, ये दी, ठीक है। बट हमारे पास जो आफ्टर द टैक्सेस न्यू बजट लाइन थी, बजट लाइन पर क्या स्लोप आई है, ये वाली स्लोप आई है, दैट इज क्या है, स्लोप नेगेटिव ऑफ P1 प्लस T अपॉन में P2। अब देखो बच्चों ध्यान से देखना, यहाँ पर जो हमारी पहले वाली बजट लाइन की स्लोप थी वो P1 अपॉन P2 थी, ये P1 प्लस T अपॉन P2 है, राइट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, न्यूमिनेटर के अंदर वैल्यू बढ़ रही है, न्यूमिनेटर के अंदर वैल्यू बढ़ रही है, तो ये वाली वैल्यू जब बढ़ेगी न्यूमिनेटर वाली तो होल वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, यानी कि स्लोप क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। न्यू बजट लाइन की स्लोप क्या कर गई है,
इंक्रीज कर चुकी है, राइट बच्चों। अब जब स्लोप इंक्रीज करी है तो बजट लाइन हमारी कैसी हो जाएगी, स्टीप पर हो जाएगी, और जब स्लोप इंक्रीज करेगी और बजट लाइन जो होगी वो स्टीप पर हो जाएगी, तो स्लोप इंक्रीज करने से जो हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट था वो इनवर्ड शिफ्ट करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट जो था वो क्या करेगा, इनवर्ड शिफ्ट करेगा, समथिंग लाइक यहाँ पर हो गया, लेट कर लो, कितना भी हो सकता है, डिपेंड करता है टी की वैल्यू क्या थी, ठीक है। तो इनवर्ड शिफ्ट हो गया, राइट बच्चों। तो अब इस इनवर्ड शिफ्ट होने पर ये जो नया इंटरसेप्ट आएगा हमारे पास, ये इंटरसेप्ट क्या आएगा, दैट इज m/मी p1 प्लस p, राइट बच्चों। पहले जब हमारे पास टैक्सेस नहीं लगे थे, तो जब हम अपनी पूरी की पूरी इनकम गुड 1 पर स्पेंड कर रहे थे, तो x को 0 रखते हुए हम हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट के ऊपर m/p1 यूनिट्स ऑफ द गुड 1 कंज्यूम कर रहे थे। लेकिन आफ्टर द टैक्सेस हम कितनी यूनिट्स कंज्यूम करेंगे, दैट इज दी m/में p1 प्लस p। ये इंक्रीमेंट प्राइस ही तो हो गया, राइट बच्चों, इंक्रीमेंट प्राइसेस हो गया, ठीक है, सब समझ आया सबको। इसके ऊपर जो स्लोप है हमारी है नेगेटिव ऑफ p1/p2, ठीक है, और इसके ऊपर जो स्लोप है हमारी है नेगेटिव अपॉन p1 प्लस p/p2, राइट बच्चों, समझ आ रहा है सबको, ठीक है। तो इसके ऊपर टैक्सेस लगने से क्या हो गया, हमारा हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट क्या हो गया, इनवर्ड शिफ्ट हो गया गुड 1 के ऊपर टैक्सेस लगने से। अगर गुड 2 के ऊपर टैक्सेस लगते तो वर्टिकल इंटरसेप्ट इनवर्ड शिफ्ट हो जाता, क्योंकि टैक्सेस के लगने से एक पर्टिकुलर यूनिट का जो प्राइस लेवल है वो इंक्रीज कर चुका है, और जब प्राइस लेवल इंक्रीज कर जाएगा तो गिवन इनकम पर हम उसी कमोडिटी की कम यूनिट्स को कंज्यूम कर पाएंगे, राइट बच्चों। तो हमारी बजट लाइन इस तरीके से शिफ्ट करेगी। अब सपोज करो कि हमारे पास जो टैक्सेस थे वो गुड 2 पे लगे, गुड 2 पे जब टैक्सेस लगेंगे तो हमारे पास इनिशियल बजट लाइन ये थी, ठीक है। तो बजट लाइन क्या आएगी, ये वाला जो वर्टिकल इंटरसेप्ट है वो इनवर्ड शिफ्ट करेगा, ये बजट लाइन आएगी। अब देखो बच्चों, आप कहोगे कि जब ये इनवर्ड शिफ्ट करा तो ये तो स्टीप हो गई, लेकिन जब ये इनवर्ड शिफ्ट करा ये फ्लैटर हो गई। बच्चों ये भी तो देखो ना कि प्राइस अगर हम स्लोप लेकर चले p1/p2, तो जो p2 होता है वो डिनोमिनेटर में है, जब डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ेगी तो स्लोप कम करेगा, जब स्लोप कम करेगा तो लाइन क्या कर जाएगी, फ्लैट कर जाएगी, राइट बच्चों, समझ आया सबको। ये होते हैं हमारे पास क्वांटिटी टैक्सेस। सो नेक्स्ट आता है हमारे पास लमसम टैक्सेस, ठीक है। पहला हमने क्वांटिटी टैक्सेस डिस्कस किया, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास, ठीक है। अब देखो जो बच्चों लमसम टैक्सेस होते हैं, इसमें क्या करती है गवर्नमेंट, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी कि क्या करती है कंज्यूमर से लेती है, क्या करती है, इसमें हमें क्या करना पड़ता है, एक पर्टिकुलर कंज्यूमर को एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी अपनी इनकम का जो कि उसकी इनकम का पार्ट होता है वो गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है, रिगार्डलेस ऑफ द इंडिविजुअल बिहेवियर, ठीक है। यानी कि ये जो अमाउंट दिया जाएगा गवर्नमेंट को, ये जो कंज्यूमर जो गुड्स की कमोडिटी या फिर क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा है उस क्वांटिटी के ऊपर कभी भी डिपेंड नहीं होगा। ये एक फिक्स्ड अमाउंट है, चाहे फिर उसके बाद कंज्यूमर किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की 1 यूनिट कंज्यूम करे चाहे 10 यूनिट कंज्यूम करे, राइट बच्चों। ये क्या किया जाएगा, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी है जो कि गवर्नमेंट को पे की जाएगी, राइट। अब अगर एक कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या हुआ, उसकी जो इनकम का लेवल था वो डिक्रीज कर गया, ठीक है। तो इसको जो डिनोट करते हैं हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, दिस इज द लमसम टैक्सेस, राइट बच्चों। एंड हमारे पास जो बजट लाइन बनती है दैट इज p1 x1 प्लस p2 x2 इज इक्वल्स टू मनी इनकम, ठीक है। आफ्टर द टैक्सेस, ये जो टैक्सेस लगे हैं किसी पर्टिकुलर कमोडिटी के ऊपर नहीं लगे हैं, कंज्यूमर के ऊपर लगे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो कंज्यूमर है उसका बिहेवियर कुछ भी हो सकता है, कंज्यूमर के बिहेवियर के ऊपर जो टैक्सेस है ये डिसाइड नहीं किए जाएंगे, हर कंज्यूमर को जो है इतना टैक्स पे करना पड़ेगा चाहे उसका बिहेवियर कुछ भी हो, राइट। तो इसके अंदर क्या होगा, हमारे पास जो बजट लाइन बनेगी, ये हमारे पास इनिशियल बजट लाइन थी, जो न्यू बजट लाइन आएगी वो किस तरीके से आएगी, दैट इज p1 x1 प्लस p2 x2 इज इक्वल टू मनी इनकम माइनस द टैक्सेस, ठीक है, समझ आया। ये न्यू बजट लाइन आएगी हमारे पास। डायग्राम के ऊपर लेकर चलते हैं, देखो ये x1 था, ये x2, ये हमारे पास इनिशियल बजट लाइन थी, ठीक है। दिस इज द हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट दैट इज m/में p1, दिस इज वर्टिकल इंटरसेप्ट m/में p2, राइट बच्चों। अब देखो जब हमारी जो इनकम का लेवल कम हो चुका है, क्या हो चुका है, इनकम का लेवल
कम हो चुका है। सपोज करो कि तुम्हारी जो इनकम थी पहले 50 थी, एम इनिशियल इनकम 50 थी। अब जो टैक्सेस हैं, टी की जो वैल्यू है वो 20 है, यानी कि 20 रुपीज तुम्हें गवर्नमेंट को पे करने हैं, चाहे कोई भी कंज्यूमर हो, हर इंडिविजुअल को इतने पे करने हैं द गवर्नमेंट, राइट बच्चों। तो अब एक इंडिविजुअल की जो इनकम है 50 थी इनिशियली, 20 उसने टैक्सेस पे कर दिया, तो इनकम कितनी बची? 30 बची। सो दिस इज द डायरेक्ट रिडक्शन इन द मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर। क्या हो रहा है बच्चों? देखो यहाँ पर डायरेक्ट रिडक्शन ही तो हो रहा है मनी इनकम के अंदर, राइट। डायरेक्टली क्या हो रही है? यहाँ टैक्सेस लगने से इनकम क्या हो रही है? कम हो रही है। सो दिस इज द डायरेक्ट इंपैक्टेड ऑन दी मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर, राइट। अब जब मनी इनकम 30 हो गई तो अब क्या करेगा कंज्यूमर? कंज्यूमर के पास इनकम तो 30 है क्योंकि टैक्सेस पे कर दिए, राइट। अब इस 30 से वो दोनों गुड्स कंज्यूम करेगा, राइट। अब जो दो कमोडिटीज की क्वांटिटी वो पहले कंज्यूम कर रहा था, उनमें से दोनों को रिडक्शन करेगा थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ पर क्या होने वाला है? वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों के दोनों इंटरसेप्ट चेंज होंगे, राइट। सपोज करो इतनी क्वांटिटीज की घटा दी, इतनी क्वांटिटीज की घटा दी, ये हमारे पास न्यू बजट लाइन आ गई, राइट। अब ये जो आएगा हमारे पास, ये क्या आएगा? दैट m माइनस टी अपॉन में p1, दिस इज द हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट, एंड दिस इज m माइनस टी अपॉन में p2, दिस इज द वर्टिकल इंटरसेप्ट, राइट बच्चों। बट द स्लोप ऑफ द बजट लाइन विल बी रिमेन सेम, क्योंकि यहाँ पे प्राइसेस तो चेंज हुए ही नहीं किसी भी कमोडिटी के, राइट। पहले भी हमारे पास प्राइसेस के क्या थे? नेगेटिव ऑफ p1 अपॉन p2 थे, और अभी भी हमारे पास प्राइसेस क्या हैं? p1 अपॉन p2 है, राइट बच्चों। तो जो स्लोप रहेगा इन केस ऑफ लमसम टैक्सेस, बजट लाइन का स्लोप क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा बच्चों, सेम रहेगा। जैसे जो इनिशियल वाली का था वही न्यू बजट लाइन का आएगा, राइट बच्चों। और जो बजट लाइन है वो इनवर्ड शिफ्ट करेगी। इनवर्ड क्यों शिफ्ट करेगी? क्योंकि इनकम क्या हो चुकी है? टैक्सेस की वजह से कम हो चुकी है, राइट बच्चों। तो कंज्यूमर दोनों कमोडिटीज की कुछ यूनिट्स को डिक्रीज कर देगा, ठीक है। सबको समझ आया? दैट इज द लमसम टैक्सेस बच्चों। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास थर्ड टाइप ऑफ टैक्सेस, दैट इज एड वॉल्यूम टैक्सेस, ठीक है, जिसे हम कहते हैं बच्चों वैल्यू एडेड टैक्सेस, ठीक है, वैल्यू एडेड टैक्सेस बच्चों। यहाँ पे तो इसके नाम से पता चल जाता है, वैल्यू एडेड टैक्सेस के नाम से, ठीक है। जो वैल्यू एडेड टैक्सेस होते हैं बच्चों, वो क्वांटिटी पर नहीं, वैल्यू ऑफ द कमोडिटी के ऊपर लगाए जाते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर किसी कमोडिटी की क्वांटिटी और किसी कमोडिटी की वैल्यू में डिफरेंस होता है, ठीक है। डिफरेंस होता है किस तरीके से? देखो बच्चों, हमने सपोज करो एक कमोडिटी थी दैट इज x1, ठीक है, उसकी 4 यूनिट्स कंज्यूम करी, तो ये इसकी क्वांटिटी थी। क्या थी? क्वांटिटी थी। क्वांटिटी है ना इसकी, कि हमने x1 की 4 यूनिट्स कंज्यूम करी, तो ये हमारे पास क्वांटिटी आ गई। नेक्स्ट आता है हमारे पास वैल्यू ऑफ कमोडिटी। वैल्यू ऑफ कमोडिटी निकालने के लिए क्या चाहिए बच्चों? देखो हमें पास एक कमोडिटी की वैल्यू निकालेंगे। सपोज करो x1 थी, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इस कमोडिटी को लेने के लिए, इसकी 1 यूनिट हम कंज्यूम करना चाहते हैं, तो इस 1 यूनिट को लेने के लिए हम इसका कितना प्राइस, कितनी पेमेंट करेंगे, वो क्या है? इस यूनिट की क्या है बच्चों? वैल्यू है, राइट। सो दिस इज दैट P1, सपोज करो इसका प्राइस है P1, तो दिस प्राइस इज द वैल्यू ऑफ दिस कमोडिटी, राइट बच्चों। बच्चों वैल्यू का मतलब होता है कि उसकी 1 यूनिट कंज्यूम करने के लिए हमें कितनी पेमेंट करी है, ठीक है, उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, तो उसका क्या है? उसका जो प्राइस है, इनिशियल प्राइस है, वही उसकी क्या है? वैल्यू है बच्चों मार्केट के अंदर, ठीक है। क्या है? उसका प्राइस ही उसकी वैल्यू है, राइट। तो अब जो हमारे पास नेक्स्ट आता है एड वैल्यूम टैक्सेस। बच्चों ये जो होते हैं वो वैल्यू के ऊपर लगाए जाते हैं, क्वांटिटी के ऊपर नहीं लगाए जाते, ठीक है। किस चीज के ऊपर लगेंगे हमारे पास एड वैल्यूम टैक्सेस? वैल्यू ऑफ द कमोडिटी के ऊपर, रेदर देन द क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी, राइट बच्चों। समझ आ रहा है? किस पे लगेंगे? वैल्यू पर लगेंगे। और नेक्स्ट आता है बच्चों हमारे पास कि एड वैल्यूम टैक्सेस जो होते हैं इनको परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जाता है, इसे परसेंटेज के अंदर डिनोट करते हैं हम। सपोज एक कमोडिटी थी,
कोई भी क्वांटिटी ले लो, दैट इज एक्स ले लेते हैं, ठीक है। एक्स कमोडिटी थी जिसका प्राइस था हमारे पास पी, राइट बच्चों। अब इस कमोडिटी के ऊपर टैक्सेस लगते हैं, वैल्यू एडेड टैक्सेस हैं, तो वो क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी पे तो लगेंगे नहीं, किस पे लगेंगे, वैल्यू ऑफ द कमोडिटी के ऊपर, राइट। तो अब जो इस कमोडिटी का प्राइस होगा वो किस तरीके से चेंज करेगा, देखो पी तो हमने पेमेंट कर दी, अब जो टैक्सेस लगे थे यानी कि टी जो थे वो 5% लगे थे, ठीक है, और इनिशियल पी की वैल्यू थी 1, लेट कर रहे हैं यहाँ पे सब कुछ, ठीक है। एक कमोडिटी थी हमारे पास एक्स कमोडिटी जिसका इनिशियल प्राइस था पी विच इज इक्वल्स टू 1, राइट। अब जो एड वैल्यूम टैक्सेस लगाने हैं वो क्वांटिटी पे नहीं लगते हैं, वैल्यू ऑफ द कमोडिटी के ऊपर लगते हैं, ठीक है, कमोडिटी यानी कि प्राइस के ऊपर लगेंगे। अब जब गवर्नमेंट थी उसने टैक्सेस लगाए 5%, ठीक है, तो 5% किसका होगा, इस वैल्यू का 5%, राइट। तो इतनी पेमेंट तो हमने कर दी, प्लस 5% ऑफ दिस, 5% ऑफ दिस यानी कि ये 1 था, इसका 5% कितना आया, 0.05 ऑफ पी, समझ आया बच्चों। 5% ऑफ दिस प्राइस इज इक्वल टू 0.05, ये 5% एंड दिस इज द पी, 5% ऑफ द प्राइस, ठीक है। अब यहां से बी कॉमन निकाल सकते हैं हम, तो ये 1 प्लस 0.05 इंटू पी, तो न्यू प्राइस लेवल क्या आएगा बच्चों, देखो हमारे पास दैट इज 1.05 इंटू पी। इतना प्राइस हमें क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, इसे सेल टैक्स भी कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, सेल टैक्सेस, राइट। समझ आया किस तरीके से लगते हैं हमारे पास वैल्यू एडेड टैक्सेस। चलो अब इसका एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं बच्चों, अच्छा सा, ठीक है, वहां पर हम दोनों गुड्स के ऊपर टैक्सेस लगाकर देखेंगे। देखो बच्चों, बजट लाइन के ऊपर लेकर चलते हैं, P1 X1 प्लस P2 X2 इज इक्वल्स टू इनकम, ये हमारे पास थी इनिशियल बजट लाइन, ठीक है। इनिशियल बजट लाइन, यहां पर लगते हैं एड वैलोरम टैक्सेस दोनों कमोडिटीज के ऊपर, ठीक है। तो यहां पर टैक्स अमाउंट किस तरीके से आएगा, टैक्स अमाउंट जो आएगा हमारे पास वो आएगा इस कमोडिटी का भी और इस कमोडिटी का भी, ठीक है। और जो टैक्सेस लगे हैं वो 10% लगे हैं, राइट, 10% टैक्सेस लगे हैं, तो यहां पर हमारे पास वो टैक्स अमाउंट आएगा हमारे पास, दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस, राइट। अगर हमने X1 की एक कमोडिटी कंज्यूम की, सिर्फ एक यूनिट कंज्यूम की, तो उसकी वैल्यू P1 थी, राइट। अगर हम 2 करना चाहेंगे तो उसकी वैल्यू 2 इंटू P1 नहीं हो जाएगी, ठीक है। अगर उसी तरह हम 3 करेंगे तो उसकी वैल्यू 3 इंटू P1 नहीं हो जाएगी, राइट बच्चों। तो यहां पर ये इसकी वैल्यू है, वैल्यू ऑफ द कमोडिटी 1, वैल्यू ऑफ द कमोडिटी 1, सो इट इज बी, टैक्स अमाउंट होगा हमारे पास P इंटू P1 इंटू X1, ठीक है। और दूसरी कमोडिटी के लिए क्या होगा, दैट इज T इंटू P2 इंटू X2, राइट बच्चों, समझ आया। तो नेक्स्ट बजट लाइन हमारे पास न्यू वाली क्या आएगी, दैट इज न्यू बजट लाइन आफ्टर द टैक्सेस आएगी हमारे पास P1 X1 प्लस, इतनी पेमेंट तो हमने कर दी, जितनी क्वांटिटी हमने खरीदी उसको उसके प्राइस से मल्टीप्लाई करके एक्सपेंडिचर हमने कर दिया। अब जो एक्सपेंडिचर किया वो क्या थी, उसकी वैल्यू थी, ठीक है। अब उस वैल्यू के ऊपर टैक्सेस लगेंगे, दैट इज दिस वन, द T इंटू P1 इंटू X1, राइट। ये तो गुड 1 का केस खत्म हो गया भाई। अब नेक्स्ट आता है गुड 2, दैट इज P2 X2 प्लस, ये इसकी वैल्यू हो गई, इसकी वैल्यू पे टैक्सेस लगेंगे, दिस अमाउंट, द T इंटू P2 X2 इज इक्वल्स टू मनी इनकम। आ गया बच्चों, समझ आ रहा है। चलो अब देखो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, यहां से P1 X1 को कॉमन निकाल लें, तो ये आएगा हमारे पास P1 X1 कॉमन आ गया, बचा 1 प्लस T, राइट। सेम यहां पर हमने किया, P2 X2 कॉमन आ गया, बचा हमारे पास 1 प्लस T, राइट बच्चों, इज इक्वल्स टू मनी इनकम, ठीक है। अब 1 प्लस T को कॉमन ले लें, तो 1 प्लस T कॉमन आ गया, बच गया अंदर P1 X1
प्लस P2X2 इज इक्वल्स टू इनकम। राइट बच्चों, ये बजट लाइन थी P1X1 प्लस P2X2 इज इक्वल्स टू मनी इनकम, ये नीचे चला जाएगा 1 प्लस T। राइट बच्चों, अब सपोज करो कि T की वैल्यू जो थी, T की वैल्यू लेट कर लो 2 थी, चलो ले लो 2 ले लो, ठीक है, और मनी इनकम हमारे पास 60 थी। मनी इनकम कितनी थी? 60 थी। मनी इनकम 60 थी, अगर यहाँ पे हमने 60 रखा, ये 60 हो गई और 1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 60/3, ये आ गया हमारे पास 20। बच्चों एग्जाम्पल के ले रहे हैं हम, ठीक है, ये आ गया हमारे पास 20। देखो यहाँ पर मनी इनकम कितनी थी हमारे पास, एम की जगह पे हम रख दिया 60, टैक्सेस लगने के बाद कितनी हो गई 20। ठीक है, समझ आ रहा है कि ये जो हमारे पास एड वैल्यू टैक्सेस होते हैं किस तरीके से लगते हैं, ये किसी भी कमोडिटी की वैल्यू के ऊपर लगते हैं, क्वांटिटी के ऊपर नहीं लगते, वैल्यू के ऊपर लगते हैं। राइट, और वैल्यू क्या होती है? उसकी जितनी हमने यूनिट्स खरीदी है और इनटू उसका प्राइस, यानी कि उस कमोडिटी को खरीदने के लिए हमने कितनी पेमेंट की है, दैट इज द वैल्यू ऑफ द कमोडिटी। राइट बच्चों, तो वो किस पे लगते हैं? वैल्यू के ऊपर लगते हैं। अब देखो ये डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन इंपैक्ट किसके ऊपर डाल रहा है? इनकम के ऊपर डाल रहा है, क्योंकि जैसे हमने वहां पर देखा था कि अगर हमारी दोनों कमोडिटीज के प्राइसेस के अंदर इंक्रीमेंट आ जाता है, जब हमने शिफ्टिंग इन द बजट लाइन डिस्कस किया था बच्चों, लास्ट क्लास याद करो बजट लाइन वाली, शिफ्टिंग इन द बजट लाइन, तो अगर हमारी दोनों गुड्स का प्राइस सेम रेट से इंक्रीज हो जाता था, वहां पे हमारी इनकम डिक्रीज कर जाती थी। सेम ही चीज तो हो रही है यहाँ पर, दोनों गुड्स के केसेस में हमारा प्राइस क्या कर गया? इंक्रीज कर गया। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू पे टैक्सेस लगे, इसकी वैल्यू पे टैक्सेस लगे, यहाँ से टैक्सेस बाहर आ गए, ये जो टैक्सेस हमने कॉमन ले लिया, ये हमारी उधर जाकर किसे? हमारी इनकम को इंपैक्ट कर रहा है। राइट बच्चों, तो इससे क्या हो गई? हमारी इनकम रिड्यूस हो गई। डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन इनडायरेक्ट इंपैक्ट तो हो रहा है। राइट बच्चों, तो ओवरऑल इनकम हमें अब हमारे पास बची है 20। ठीक है, इसकी वैल्यू के टैक्सेस को पे करने के बाद। राइट बच्चों, तो अब हमारे पास जो बजट लाइन आएगी, देखो दिस इज द X1, दिस इज द X2 एंड दिस इज आवर इनिशियल बजट लाइन। ये क्या है हमारे पास? इनिशियल बजट लाइन है, दैट इज दी M/में P1 एंड दिस इज दी M/में P2। राइट बच्चों, अब देखो हमारे पास जो बजट लाइन लास्ट में आती है, दैट P1X1 प्लस P2X2 इज इक्वल्स टू 20। ठीक है, ये आई हमारे पास लास्ट निकलकर, स्टार्ट यहां से किया था, ये बजट लाइन आई। तो क्या हुआ यहाँ पर? देखो पैरेलल शिफ्टिंग होगी, क्योंकि प्राइजेस तो उतने ही है, प्राइजेस तो चेंज नहीं हुए, तो जो हमारी बजट लाइन है उसकी स्लोप पे तो कोई इंपैक्ट पड़े ही नहीं है। ठीक है, प्राइस विल रिमेन सेम, सो दिस विल बी दिस। राइट बच्चों, ये जो इंटरसेप्ट आएगा बच्चों, ये M/में 1 प्लस T इंटू P1 आएगा। ठीक है, और ये वाला इंटरसेप्ट जो आएगा हमारे पास, ये आएगा M/में 1 प्लस T इंटू P2। देखो ये रहा दिस। ठीक है, दिस, ये इंटरसेप्ट और ये वाला इंटरसेप्ट। समझ आ रहा है बच्चों? दोनों चीजें देख लो ध्यान से। ठीक है, न्यू बजट लाइन के इंटरसेप्ट्स। राइट, तो ये थे हमारे पास टैक्सेस। अब नेक्स्ट थोड़ा सा इससे ही रिलेट हमारे पास सब्सिडीज भी करती है, बिल्कुल इसका इन्वर्स होता है, तो हम थोड़ा सा यहाँ पे सब्सिडीज को भी डिस्कस कर लेते हैं। राइट बच्चों, सब्सिडी बच्चों, सब्सिडी भी हमारे पास 3 तरह की होती है। ठीक है, कौन कौन सी होती है? जो हमारे पास टैक्सेस होते हैं वही हमारे पास सब्सिडीज होती हैं। ठीक है, पहली होगी क्वांटिटी सब्सिडी। क्वांटिटी सब्सिडी, ठीक है, जिसे एस से डिनोट करते हैं बच्चों। राइट, उसके बाद आती है लमसम सब्सिडी। इसे कैपिटल एस से डिनोट किया जाता है बच्चों। ठीक है, उसके बाद आती है एड वोल्डेरम सब्सिडी, इसे बच्चों सिग्मा से डिनोट किया जाता है। ठीक है, वहां पर हमारे पास जो टैक्सेस थे, क्वांटिटी टैक्सेस और एड वैल्यूम टैक्सेस को हमने स्मॉल टी से डिनोट किया था। राइट बच्चों, यहाँ पर सब्सिडी के केसेस में इसे स्मॉल एस से करेंगे, लमसम सब्सिडी को कैपिटल एस से करेंगे और सिग्मा से करेंगे।
ठीक है, तीनों केसेस के अंदर हम डायग्राम बनाकर देखते हैं। देखो जैसे हमारे पास टैक्सेस थे वैसे ही हमारे पास सब्सिडीज हैं, राइट, बिल्कुल उसका इनवर्स लिखना है। तो यहाँ पर जो कंटेंट है वो तुम खुद से क्रिएट कर सकते हो बच्चों, राइट, कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है। हम डायग्राम से समझ लेते हैं। ये हमारे पास x1 है, ये x2 है, ठीक है, राइट। ये हमारे पास इनिशियल बजट लाइन थी। इनिशियल बजट लाइन, ये इंटरसेप्ट होता है हमारे पास m अपॉन में P1, ये होता है हमारे पास m अपॉन में P2। जब क्वांटिटी टैक्सेस लगे थे गुड 1 के ऊपर तो हमारी जो बजट लाइन थी वो इनवर्ड शिफ्ट करी थी, और जब सब्सिडी लगेगी, सब्सिडी आएगी तो उस केस में जो बजट लाइन है वो आउटवर्ड शिफ्ट करेगी, राइट बच्चों, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अभी जो इंटरसेप्ट आएगा ये क्या आएगा बच्चों, देखो यहाँ पर हमारे पास ये जो इंटरसेप्ट आया था वो क्या आया था, दैट m अपॉन में P1 प्लस T, ये आया था। तो ये क्या आएगा सब्सिडी के केस में, दैट m अपॉन में P1 माइनस सब्सिडी, राइट, ये आएगा हमारे पास। दूसरा केस देखते हैं हम, लमसम सब्सिडी वाला, दैट इज x1, दिस इज x2, दिस इज आवर इनिशियल बजट लाइन, ठीक है। ये इंटरसेप्ट है हमारे पास m अपॉन में P1, ये इंटरसेप्ट आएगा m अपॉन में P2, राइट। जब लमसम टैक्सेस लगे थे तो बजट लाइन पैरेलल शिफ्ट हुई थी इनवर्ड। जब लमसम सब्सिडी लगेगी तो बजट लाइन पैरेलल शिफ्ट होगी आउटवर्ड, राइट, बट आउटवर्ड लाइक दिस वन, ठीक है। अब ये जो इंटरसेप्ट आएगा हमारे पास ये क्या आएगा, ये क्या आएंगे, देखो बच्चों वहां पर जो इंटरसेप्ट आए थे वो याद करना जरा एक बारी, m माइनस P अपॉन में P1 और दूसरा आया था m माइनस T अपॉन में P2, ये इंटरसेप्ट आए थे। बट यहाँ पर सब्सिडी है, सब्सिडी ऐड हो जाएगी, इनकम बढ़ चुकी है, दैट m प्लस कैपिटल S अपॉन P1, ठीक है। दूसरा इंटरसेप्ट क्या आएगा, m प्लस कैपिटल S अपॉन में P2, राइट बच्चों, समझ आ रहा है, ठीक है। अब लास्ट में चलते हैं। देखो ये हमारे पास एड वैलोरम सब्सिडी है, ये हमारे पास x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये इनिशियल बजट लाइन हो गई, ठीक है। दोनों गुड्स के लिए हमें सब्सिडी मिली है। ये जो इंटरसेप्ट है हमारे पास दैट इज m अपॉन में P1 और दिस इज m अपॉन में P2। दोनों गुड्स सब सब्सिडी मिली थी तो बजट लाइन पैरेलल शिफ्ट हुई थी। जब दोनों पे टैक्सेस लगे थे तो पैरेलल इनवर्ड शिफ्ट हुआ था। बजट लाइन जब सब्सिडी मिलेगी तो आउटवर्ड शिफ्ट होगी, राइट बच्चों, तो ये आउटवर्ड शिफ्ट हो गई हमारे पास। अब ये जो आएगा ये क्या आएगा हमारे पास, ये इंटरसेप्ट कैसे आएंगे, ठीक है बच्चों। यहाँ पर नेक्स्ट आता है हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है फूड स्टैम्प प्रोग्राम। बच्चों ये फूड स्टैम्प प्रोग्राम होता क्या है बच्चों, जो फूड स्टैम्प प्रोग्राम है ये फूड कूपन्स होते हैं। क्या होते हैं, फूड कूपन्स, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ फूड के लिए ही एक्सचेंज किया जा सकता है, एंड दीज आर द गिवन बाय द गवर्नमेंट टू दी पब्लिक, राइट बच्चों। ये गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिक को दिए जाते हैं। ये ऐसे कूपन होते हैं, फूड कूपन होते हैं, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ फूड के लिए ही एक्सचेंज किया जा सकता है, राइट बच्चों। सबको समझ आया क्या है, चलो अब एग्जाम्पल से समझते हैं थोड़ा। देखो यहां पर दो गुड्स ले लो, एक है फूड जिसे हमने F से डिनोट कर दिया, राइट बच्चों। अब ये फूड मतलब एज अ फूड हम कंज्यूम कर रहे हैं इस F कमोडिटी को। अब वो व्हीट हो सकती है, राइस हो सकती है, या फिर कोई अदर फूड कमोडिटी हो सकती है, ठीक है, लेकिन रहेगी फूड कमोडिटी ही, राइट। और एक कमोडिटी ले ली हमने G, ये है अदर गुड। अदर गुड में कोई सी भी गुड आ सकती है, कोई भी एंटरटेनमेंट गुड आ सकती है, मतलब अदर कोई भी गुड, राइट बच्चों। ये फूड कमोडिटी है और ये अदर गुड है, ठीक है। अब देखो इनके जो प्राइजेस थे, इसका जो प्राइस था PF ये था 1, ठीक है। इसका जो प्राइस था दैट इज PG ये भी था 1। अब एक कंज्यूमर दो कमोडिटीज को कंज्यूम कर रहा है, यूज कर रहा है, तो उसके पास कुछ इनकम भी होगी, राइट। तो कंज्यूमर की इनकम ले ली मैंने 100। बच्चों ऐसा कुछ नहीं कि मैंने 100 क्यों लिया, F क्यों लिया, G क्यों लिया। जो तुम्हारी बुक है ना वेरिएंट, जहां से मैंने कॉन्सेप्ट लिया है, वहां पर तुम्हारे पास यही सिंबल्स दे रखे हैं, तो तुम्हें पढ़ने में थोड़ा इजी रहेगा, इसलिए मैंने G और F लिया है। बाकी हम कुछ भी ले सकते हैं, ऐसी कोई स्पेसिफिक वो नहीं है कि हम F लें और G लें, राइट, ठीक है। तो फूड कमोडिटी को हमने F ले लिया और अदर कमोडिटी को हमने G ले लिया, राइट। अब देखो हमारे पास जो बजट बनेगा, हमारे पास बजट लाइन बनेगी, वो किस तरीके से बनेगी। बजट लाइन हमारे पास बनेगी बच्चों, देखो
PF into F. This is the expenditure on the food commodity, right? Plus PG into G. This is the total expenditure on the other commodity, which is equivalent to the money income, right? चलो, प्राइस ऑफ फूड हमारे पास 1 है, दैट इज 1 into F, प्लस प्राइस ऑफ अदर गुड भी हमारे पास 1 है, 1 into G इज इक्वल्स टू M. ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास F प्लस G इज इक्वल्स टू M. M कितनी दे रखी है हमें? F प्लस G, M दे रखी है हमको 100, राइट बच्चों? ये आ गया हमारे पास बजट लाइन. ठीक है, इसका डायग्राम बनाते हैं. देखो, ये हमारे पास फूड कमोडिटी है और ये हमारे पास अदर कमोडिटी है. ठीक है, ये हमारे पास बनेगा बजट लाइन, राइट? इसका जो ये वाला इंटरसेप्ट आएगा, ये m अपॉन में, ये क्या आएगा? m अपॉन में P1, सॉरी PF विच इज इक्वल्स टू 100. ठीक है, और ये भी आएगा 100. अब बजट लाइन तो हमें समझ आ गई. हमारी नॉर्मल जो इनिशियल बजट लाइन है वो किस तरीके से बनी. अब आता है गवर्नमेंट का रोल. ठीक है, अब आती है गवर्नमेंट. गवर्नमेंट कहती है कि हम जो हमारी इकोनॉमी के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो पूरी अपनी गिवन इनकम के अंदर पूरी तरीके से फूड की कंजप्शन ठीक से नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है, तो उसके लिए वो लेकर आती है फूड स्टैम्प प्रोग्राम, जिस पर सभी लोगों को क्या मिल रहे हैं? फूड कूपन्स मिल रहे हैं, राइट बच्चों? अब वो गवर्नमेंट क्या करती है? 40 कूपन्स फ्री ऑफ कॉस्ट क्या कर रही है? पब्लिक को प्रोवाइड कर रही है, राइट बच्चों? क्या कर रही है? 40 कूपन्स फ्री ऑफ कॉस्ट पब्लिक को प्रोवाइड कर रही है. और एक कूपन के अंदर 1 क्वांटिटी है, 1 यूनिट है फूड की. एक कूपन के अंदर कितनी है? 1 यूनिट है. तो 40 कूपन्स के अंदर कितनी हो गई? 40 यूनिट्स ऑफ फूड हो गए, राइट बच्चों? तो 40 कूपन्स के अंदर 40 कूपन्स थे ना हमारे पास, तो इसके अंदर 40 यूनिट्स ऑफ फूड हो गया, राइट बच्चों? ये हमें मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट बाय द गवर्नमेंट. ठीक है, गवर्नमेंट से हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है. चलो बच्चों, अब इसे लेकर चलते हैं बजट लाइन के अंदर. देखो, ये हमारे पास एक फूड है, ये हमारे पास अदर गुड है, राइट? ये हमारे पास इनिशियल बजट लाइन आई है. दिस इंटरसेप्ट इज द 100 एंड दिस इज ऑल्सो 100. ठीक है, अब गवर्नमेंट ने कहा कि 40 कूपन्स ऑफ द फूड क्या मिलेंगे? फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे. ठीक है, तो यहां पर समथिंग आएगा हमारे पास 40, यही आएगा ना, यही आएगा, मतलब ऑलमोस्ट यही आएगा, ऑलमोस्ट यही आएगा. ठीक है, ये आ गया हमारे पास 40. ठीक है बच्चों, ये हमें पूरे के पूरे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे. और ये जो जा रहा है हमारे पास, दिस वन इज दिस, राइट बच्चों? मिल गए. अब देखो, एक कंज्यूमर की 40 कूपन्स मिलने के बाद इनिशियल इनकम कितनी हो गई? देखो, यहाँ पर 100 रुपीज तो इनकम पहले से थी. ठीक है, 40 कूपन उसे मिल गए और एक कूपन के अंदर 1 यूनिट ऑफ फूड है, राइट? और उसका प्राइस कितना है? 1 रुपी है. तो इसका मतलब जो कंज्यूमर था उसकी इनकम 40 रुपीज डायरेक्ट इंक्रीज हो गई ना इंक्रीज. वो बात अलग है कि इस 40 से वो सिर्फ और सिर्फ फूड ही कंज्यूम कर सकता है, अदर गुड कंज्यूम नहीं कर सकता. ठीक है, क्योंकि ये क्या है? फूड स्टैम्प प्रोग्राम है, इसमें फूड कूपन मिला है. अगर वो इसको यूज करने जाएगा मार्केट के अंदर तो सिर्फ फूड ही कंज्यूम कर सकता है इस कूपन से, अदर गुड कंज्यूम नहीं कर सकता. ठीक है बच्चों, चलो फूड तो मिला. चलो, अब देखो हमारे पास जो इनिशियल इनकम हो गई वो हो गई 140. ठीक है, अब एक कंज्यूमर चाहता है कि अपनी पूरी की पूरी इनकम वो फूड पर कंज्यूम कर दे. जब वो पहले अपनी इनकम को फूड पर कंज्यूम कर रहा था, वो 100 यूनिट्स ऑफ फूड कंज्यूम कर पा रहा था, लेकिन अब उसकी इनकम 40 हो चुकी है, 140 हो चुकी है. तो अब वो इनकम कंज्यूम करेगा तो फूड पे कितनी इनकम कंज्यूम कर पाएगा? वो 140. ठीक है, तो इसका जो इंटरसेप्ट आएगा समथिंग यहाँ, ये वाला, इतनी कंजप्शन कर पाएगा 140, राइट बच्चों? अगर वो सिर्फ और सिर्फ क्या करे? फूड को कंज्यूम करे, राइट? लेकिन यहाँ पर एक केस और आता है. देखो, नेक्स्ट केस देखो बच्चों, कि कंज्यूमर कह रहा है कि मुझे 40 यूनिट्स ऑफ फूड तो फ्री में मिल रहा है, तो मैं बाकी 100 रुपीज जो है ना मेरे पास, देखो 40 तो मिल गए, तो इसमें से 40 गए, 140 में से 40 गए हमारे पास, -40 तो बचा 100.
बाकी की जो इनकम है वो अदर गुड पे कंज्यूम कर स्पेंड कर दूं। ये जो 100 रुपीज बचे हैं वो दूसरे गुड पे स्पेंड कर दूं मैं, ठीक है। तो अब इसने क्या किया, जो 40 यूनिट्स ऑफ फूड थे वो तो फ्री में ले लिए गवर्नमेंट से क्या ले लिया, फ्री में ले लिए। अब बाकी जो इनकम बची है वो दूसरी गुड्स पे कंज्यूम कर स्पेंड कर दी, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो पॉइंट आएगा वो किस तरीके से आएगा बच्चों, देखो ये तो 100 यानी कि अदर गुड इज द 100 एंड दिस इज द 40, लाइक दिस, ये वाला पॉइंट आएगा, यहाँ पर आएगा यही पॉइंट। ये पॉइंट आएगा हमारे पास 40 और 100 का, ये पॉइंट आएगा। चलो भाई अब देखो, इतना समझ आ रहा है ना बच्चों। अब नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं हम। अब वो कह रहा है कि नहीं भाई मेरा 40 में काम नहीं चल पा रहा, मुझे थोड़ा और फूड कंज्यूम करना ही पड़ेगा, ठीक है। जब वो कंज्यूमर और थोड़ा फूड कंज्यूम करेगा, थोड़ा और फूड कंज्यूम करना चाहता है, सपोज करो कि उसने क्वांटिटी को बढ़ाकर कितना कर लिया, 50 कर लिया, 50 कर लिया, ठीक है। देखो 50 उसने फूड की कंजप्शन कर ली, 50 फूड की कंजप्शन कर ली 50, जिसमें से 40 तो उसे फ्री में मिली थी, 40 तो फ्री में मिली थी, तो बाकी 10 के लिए ही वो पेमेंट करेगा। तो बची उनकी इनकम कितनी, इनकम थी 100, 40 यूनिट्स ऑफ फूड फ्री में मिल गए बाय द कूपन, ठीक है। अब यहाँ पे 100 इनकम है उसकी, इनिशियल इनकम, जिसमें से उसने 10 रुपए और खर्च कर दिए फूड पर, तो इनकम बच गई उसके पास 90। अभी जो 90 रुपीज बचे हैं वो अदर गुड पे स्पेंड करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। सपोज करो यहाँ आ गया 50, ये वाला पॉइंट आ गया 50, ठीक है। अब 50 और ये वाला करेगा वो 90 समथिंग, यहाँ 90 लाइक दिस और दिस, ये वाला पॉइंट, राइट बच्चों, दिख रहा है ये वाला पॉइंट। ये वाला पॉइंट क्या है हमारे पास, 50 और 90 का पॉइंट। चलो ये पॉइंट भी मिल गया। अब कंज्यूमर चाहता है कि भाई उसका जो है फूड की कंजप्शन 50 में भी नहीं हो पा रही, 50 में भी नहीं हो पा रही, वो फूड की कंजप्शन को और इंक्रीज करना चाहता है। सपोज उसने कर दी फूड की कंजप्शन 60, कितनी कर दी, 60 कर दी। तो वो फूड की कंजप्शन को 60 करेगा, जिसमें से 40 तो उसे फ्री में मिल गई थी, तो 20 रुपीज उसे देने पड़ेंगे, ठीक है। उसकी इनकम बची 80 कहां खर्च करेगा, अदर गुड के ऊपर। अदर गुड का प्राइस 1 रुपी है, ठीक है। तो 80 यूनिट्स वो कंज्यूम कर सकता है अदर गुड की, राइट। तो इसको कंज्यूम करेगा 60 और इसको करेगा 80 समथिंग, यहाँ आएगा यहाँ, ठीक है। दिस इज द 60 एंड 80, राइट बच्चों। अब देखो इसी तरीके से चलता रहेगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर वो कंज्यूमर क्या चाहेगा कि वो सारी की सारी इनकम जो है ना वो फूड पर ही खर्च कर दे। तो वो सारी की सारी इनकम फूड पर जब खर्च करेगा तो वो 140 यूनिट्स ऑफ फूड खरीद सकता है, क्योंकि 40 तो फ्री में मिले थे, बाकी 100 उसने अपनी इनकम से खरीद लिए, राइट बच्चों। लेकिन अगर वो अपनी सारी की सारी इनकम अदर गुड पे स्पेंड करेगा तो वो सिर्फ 100 यूनिट्स ही खरीद सकता है। उसके बाद चाहे वो फ्री वाले यूनिट्स को ले या ना ले, ठीक है। या तो वो यहाँ इस पॉइंट के ऊपर रहे जहां पर वो फ्री गुड की क्वांटिटी को 0 रख सकता है, या फिर वो फ्री गुड की सारी क्वांटिटी ले ले और उसके बाद जो अपनी इनिशियल इनकम थी उससे वो दूसरी गुड खरीद ले, ठीक है बच्चों। तो अब देखो हमारे पास पॉइंट्स किस तरीके से आए, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है और ये सारे पॉइंट्स हैं। तो हमारे पास जो बजट लाइन बनेगी बच्चों, देखो ये एंड दिस वन, दिस इज द बजट, न्यू बजट लाइन आवर, दिस इज आवर न्यू बजट लाइन। बिल्कुल समझ आ रही है, बिल्कुल क्लियर समझ आ रही है ना बच्चों सबको। देखो दिस इज फूड, दिस इज अदर गुड, दिस इज आवर इनिशियल बजट लाइन, ठीक है। ये फ्री गुड हो गई हमारे पास, इतनी फ्री गुड मिल गई, ठीक है। और ये हमारी बजट लाइन इधर शिफ्ट हो गई। तो बच्चों देखो फूड स्टैम्प प्रोग्राम से हुआ क्या कि एक फैमिली का जो बजट कंस्ट्रेंट था वो इंक्रीज कर गया ना। देखो आउटवर्ड शिफ्ट हो गया, पहले इतना बजट कंस्ट्रेंट था, अब इतना हो गया, राइट बच्चों। तो इससे फायदा हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ, राइट। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास स्लोप की बात करते हैं बच्चों। देखो हमारे पास जो इनिशियल बजट लाइन था, ये वाली बजट लाइन थी, इसका स्लोप क्या था, ये था हमारे पास नेगेटिव ऑफ पी एफ अपॉन में पी जी, यही था। तो ये आया था हमारे पास नेगेटिव ऑफ, इसका प्राइस 1 था, इसका भी 1 था, 1/1 इज इक्वल टू 1 आया था, ठीक है। देखो ये बजट लाइन थी, इसका जो स्लोप था वो -1 था। अब ये जो न्यू बजट लाइन है इसका भी स्लोप -1 है, क्योंकि प्राइस लेवल विल बी
सेम, क्योंकि प्राइस क्या है हमारे पास, सेम है, तो उसका भी स्लोप 1 है। बट बच्चों जब तक कंज्यूमर ये 40 यूनिट्स नहीं कंज्यूम कर रहा है, मतलब 40 यूनिट्स कंज्यूम करने से पहले ये जो बजट लाइन है हमारे पास ये बिल्कुल फ्लैट है, इस तरीके से है ना, इस तरीके से देखो बिल्कुल फ्लैट है। तो इस फ्लैट लाइन के ऊपर जो स्लोप ऑफ द बजट लाइन है वो क्या है बच्चों, बता सकते हो? लास्ट क्लास में पढ़ाया था, ध्यान करो, जल्दी से याद करो अच्छे से। क्या हो सकता है यहाँ पर जो बजट लाइन, ये जो फ्लैट बजट लाइन है, यहाँ पर स्लोप क्या है बजट लाइन का बच्चों? यहाँ पर स्लोप है 0। क्या है स्लोप? 0। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर गुड 1 जो है वो फ्री में मिल रही है, फ्री में मिल रही है, राइट। और जब हमारे पास गुड 1 जो होती है वो फ्री गुड होती है, यानी कि P1 इक्वल टू 0 होता है, तो बजट लाइन का स्लोप होता है P1 नेगेटिव ऑफ P1 अपॉन P2 इट इक्वल टू P1 0 हो गया 0 अपॉन P2 नेगेटिव, दिस इज दी 0, राइट बच्चों। क्या आया? 0 आया हमारे पास। ठीक है, तो इस पॉइंट से पहले ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनी है, यहां पर हमारी बजट लाइन का स्लोप क्या रहेगा बच्चों? 0 रहेगा, राइट। ठीक है, इसका इनिशियल बजट लाइन का स्लोप -1 था, और जो हमारी न्यू बजट लाइन आई है उसका भी -1 है। बट न्यू बजट लाइन पर जो एक टर्निंग पॉइंट था जहां तक हमें गवर्नमेंट फ्री कूपन दे रही थी, उससे पहले हमारी बजट लाइन का जो स्लोप है वो 0 रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ -1, यहाँ 0, यहाँ फिर से -1, राइट। समझ आया बच्चों? ये था हमारे पास फूड स्टैम्प प्रोग्राम। अब हम एक केस और लेकर देख लेते हैं ताकि बच्चों आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, देखो बच्चों यहाँ पर दूसरा केस डिस्कस करते हैं। अब क्या गवर्नमेंट क्या कर रही है कि गवर्नमेंट हमें जो 40 कूपन दे रही थी ना पहले वाले केस के अंदर, अब वो फ्री नहीं है, उसके लिए कुछ चार्ज कर रही है हमसे। लेट कर लो 20 रुपीज चार्ज कर रही है। ठीक है, तो हमें 40 कूपन देगी गवर्नमेंट इन ₹20। ठीक है, 20 रुपीज में हमें 40 कूपन देगी गवर्नमेंट, राइट। हमारे पास जो इनिशियल इंफॉर्मेशन थी दैट PF इज इक्वल्स टू 1 था, PG इज इक्वल्स टू 1 था, मनी इनकम 100 थी, ये थी इनिशियल इनकम। बजट लाइन आई थी हमारे पास F प्लस G इज इक्वल्स टू 100। ठीक है, राइट बच्चों, ये हमारे पास बजट, ये फूड था और ये हमारे पास अदर गुड थी, ये हमारे पास इनिशियल बजट लाइन बनी थी, ये 100 का इंटरसेप्ट था और ये 100 का इंटरसेप्ट था। ठीक है, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन पहले से थी। अब चेंज सिर्फ इतना हुआ है पॉलिसी के अंदर कि जो गवर्नमेंट हमें फ्री में 40 कूपन दे रही थी, वो 40 कूपन सब फ्री नहीं है, उसके लिए हमें 20 रुपीज पे करने हैं। ठीक है, कितने रुपए पे करने हैं? 20 रुपीज पे करने हैं। तो अब जो गवर्नमेंट हमें 40 रुपीज दे रही है, यानी कि 40 कूपन का प्राइस हमारे लिए क्या पड़ेगा? दैट इज प्राइस ऑफ फूड फॉर ओनली दीज 40 कूपन्स इज इक्वल्स टू 20 अपॉन 40 इज इक्वल्स टू 0.5। ठीक है, यानी कि 0.5 में पर यूनिट हमें पड़ रहा है गवर्नमेंट से, और इनिशियल प्राइस कितना है? 1 रुपी। ठीक है, अब यहां से सस्ता मिल रहा है तो वहां से तो हम लेंगे ही लेंगे भाई, राइट। चलो अब लेके चलते हैं बजट लाइन के ऊपर। देखो ये X1 ये फूड है और ये अदर गुड है। ठीक है, ये हमारे पास इनिशियल बजट लाइन, ये 100 और ये 100। ठीक है, समझ आ रहा है बच्चों? चलो अब नेक्स्ट आता है हमारे पास कि जो 40 यूनिट्स थे ना कूपन के, वो हमें सस्ते पड़ रहे, तो हम इतने तो ले लेंगे भाई। ये हमने ले लिए 40 यूनिट्स, 40 यूनिट्स ऑफ कूपन ले लिए हमने। अब देखो बच्चों, जब हमें 40 यूनिट्स ऑफ कूपन मिल रहे थे, कितने में? 20 रुपीज में मिल रहे थे। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने जब 40 कूपन जो है वो 20 रुपीज में खरीद लिए, तो हमारे पास इनकम बच गई ना, कितनी बची? 20 रुपीज। 20 रुपीज बच गए, क्योंकि इसके लिए पेमेंट हमें 40 करनी पड़ती, लेकिन हमारे पास हमने की 20, तो 20 रुपीज हमारे पास बच गए। तो हमारे पास इनिशियल इनकम थी 100 और नेक्स्ट हमें फायदा हुआ 20 का, तो टोटल इनकम हो गई हमारे पास 120। ठीक है, 120 इनकम हो गई हमारे पास, क्योंकि पेमेंट हमें यहाँ कितनी की करनी चाहिए? अगर फ्री नहीं होते तो हम 40 रुपीज पेमेंट करते हैं ना, लेकिन हमने करी कितनी? 20 करी टू द गवर्नमेंट को, राइट। तो हमें यहाँ पे 20 रुपीज एक्स्ट्रा मिल गए। समझ आ रहा है ना बच्चों? दैट 40 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 20। अभी कंफ्यूज मत हो जाना, ये 20 कैसे 120 कैसे हो गया? यहाँ पे 20 रुपीज का जो है नेट प्रॉफिट हुआ है हमें,
क्योंकि पहले हमें 40 कूपन जो थे वो फ्री में मिल रहे थे, तो हमारे पास इनिशियल इनकम 140 हो गई थी कि अगर हम पूरी की पूरी इनकम फूड पे स्पेंड करना चाहें तो 140 यूनिट्स खरीद सकते हैं जब हमारे पास कूपन फ्री में मिले थे। राइट बच्चों, अब हमें 20 रुपीज पे करने हैं तो 20 से डिक्रीज कर गई तो 120 हमारी इनिशियल इनकम हो गई। अब जिसमें से हमारे पास जो इनकम है दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक तो हमारी इनिशियल इनकम थी और प्लस 20। अब ये वाली जो 20 है इसे हम सिर्फ और सिर्फ कूपन खरीदने के लिए यूज कर सकते हैं। राइट बच्चों, ठीक है, इसके हम 40 कूपन खरीद सकते हैं फूड के और कहीं यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर हम सपोज करो कि ये सारी की सारी इनकम फूड के लिए ही यूज करेंगे तो हमारे पास ये जो आएगा ये आएगा 120 वाला इंटरसेप्ट। राइट बच्चों, कि अगर हम पूरी की पूरी इनकम को कहां खर्च करें, फूड पर करें तो हम 120 यूनिट्स ऑफ फूड कंज्यूम कर सकते हैं। राइट बच्चों, चलो आगे चलते हैं। देखो, अगर हमने 40 यूनिट्स लिए थे, 40 यूनिट्स ले लिए तो उसके लिए हमने क्या किया, पेमेंट करी 20 रुपीज। कितनी पेमेंट करी, 20 रुपीज पेमेंट करी। चलो, अगर हम अपनी पूरी इनकम को अदर गुड पे स्पेंड करना चाहें तो 100 यूनिट्स खरीद सकते हैं ना, बिल्कुल खरीद सकते हैं। चलो, अगर हम 40 यूनिट्स इनकी गवर्नमेंट से हमें जो मिल रही है वो ले लेते हैं 0.5 में। ठीक है, इसका प्राइस 0.5 है ना, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग कितना प्राइस आ रहा है, 0.5 आ रहा है। ठीक है, तो ये 40 यूनिट्स तो हमने वहां से ले ली, चलो ले ली, उसके लिए 20 रुपीज पे कर दिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास ये 40 रुपीज लेने के बाद जब हमने उसके लिए 20 रुपीज पे किए तो हमारी इनकम थी 100 माइनस 20 पे कर दिए हमने फूड के लिए, 40 यूनिट्स मिल गए यहां से हमें। ठीक है, अब बची हमारी इनकम 80। राइट बच्चों, कितनी बची, 80 बची। तो जब हम 40 यूनिट्स ऑफ फूड कंज्यूम करेंगे तो हम अदर गुड की सिर्फ और सिर्फ 80 यूनिट्स ही ले सकते हैं क्योंकि हम 20 रुपीज पे कर चुके हैं ऑलरेडी फूड के लिए। राइट बच्चों, तो यहां पर हमारे पास जो पॉइंट आएगा वो 80 आएगा। ठीक है, तो 80 समथिंग यहां लाई करेगा, 80 एंड 40। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। भाई हमारा काम जो है वो 40 यूनिट्स से नहीं चल रहा है, अब हम 60 यूनिट्स कंज्यूम करना चाहते हैं फूड की। कितनी यूनिट्स कंज्यूम करना चाहते हैं, 60 यूनिट्स कंज्यूम करना चाहते हैं। अब देखो, इसमें से जो 40 थी और बाकी बची 20, 40 के लिए हमने 20 रुपीज पे कर दिए और इस 20 के लिए हमें 20 रुपीज ही पे करने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि ये फूड स्टैम्प का पार्ट नहीं रही। अब हम 40 में से ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं ना, तो हमें ये महंगी पड़ेगी। किस रेट पे, मार्केट प्राइस के ऊपर। तो यहाँ 20 यूनिट्स के लिए हमें 20 रुपीज ही पे करने पड़ेंगे। राइट बच्चों, यहाँ पे हमने 0.5 करके 40 यूनिट्स के लिए 20 रुपीज दे दिए, 20 यहाँ दे दिए। तो हमारी जो टोटल इनकम थी वो कितनी खर्च हो गई, 40 रुपीज खर्च हो गई इसके लिए। तो इसके लिए कितनी बची, 60 बची। राइट, 100 टोटल इनकम थी, उसमें से 40 चली गई तो बची अदर गुड के लिए 60 यूनिट, 60। ठीक है, तो इनकम कितनी बची, 60 बची। तो अब हमारे पास जो पॉइंट आएगा वो 60 का आएगा। देखो, ये पॉइंट 60 का है, यहाँ आएगा 60 का, और ये यहाँ आएगा 60 का। ये पॉइंट आ गया हमारे पास, दिस और दिस, लाइक ये वाला पॉइंट आएगा, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट कौन सा है हमारे पास, 60 और 60 का। ठीक है, अब देखो आगे देखो भाई, अब हमारे 60 में भी काम नहीं चल रहा, हम और फूड कंज्यूम करना चाहते हैं। सपोज करो 80 यूनिट्स कंज्यूम करना चाहते हैं। ठीक है, अब 80 में से 40 तो हमें गवर्नमेंट से मिले थे, कूपन से मिले थे, जिसके लिए हमने 20 रुपीज पे कर दिए। बाकी जो 40 बचे उसके लिए तो हमें 40 रुपीज ही पे करने पड़ेंगे भाई। ठीक है, तो टोटल पेमेंट कितनी कर दी हमने, 60 रुपीज पे कर दिए। तो बची हमारे पास 100 में से 60 गए तो 40 रुपए। 40 रुपए में हम अदर गुड्स कंज्यूम करेंगे। तो ये आएगा हमारे पास 80 और 60 का 40, 80 और 40। बच्चों यहाँ पर ना ये वाला जो पॉइंट था ना बाय मिस्टेक, ये हमारे पास 40 और 80 का पॉइंट आएगा। ठीक है, गलती से हो गया, ठीक कर लेना बच्चों ये वाला पॉइंट।
ठीक है, आगे पीछे लिख दिया था और कुछ नहीं। और ये वाला जो पॉइंट आएगा हमारे पास, ये कौन सा पॉइंट आएगा बच्चों, ये आएगा 80 और 40 का पॉइंट आएगा, ये आएगा 80 और 40 का पॉइंट, राइट बच्चों। ये ऑन ऑन चलता रहेगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि हम अपनी अगर सारी इनकम स्पेंड करना चाहें फूड के ऊपर तो 120 यूनिट्स कंज्यूम कर सकते हैं फूड की, राइट बच्चों। अब देखो हमारे पास बजट लाइन क्या आएगी, देखो ये इनिशियल पॉइंट था, ये वाला था, ये थोड़ी इस तरीके से आई, फ्लैट हुई, राइट। उसके बाद जो बजट लाइन बनेगी बच्चों वो ये बनेगी हमारे पास, पैरेलल टू दी इनिशियल बजट लाइन, ठीक है। देखो ना यहाँ पे प्राइसेस क्या थे हमारे पास, P1 upon P2 थे, दैट इज 1, क्योंकि हमारे पास मार्केट प्राइस क्या था 1 और 1 था, तो हमारे पास जो स्लोप होता है वो नेगेटिव ऑफ PF अपॉन में PG आएगा, दैट इज नेगेटिव 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू नेगेटिव 1, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो स्लोप है वो नेगेटिव 1 है, ठीक है। और यहाँ पर भी हमारे पास जो स्लोप है वो नेगेटिव 1 है, राइट बच्चों। बट यहाँ स्लोप क्या है, व्हाट इज द स्लोप हेयर बच्चों। अब पिछला वाला एग्जाम्पल जो लिया था हमने, वहां पे प्राइस ऑफ गुड 1 जो 40 यूनिट से कंज्यूम कम कर रहे थे हम, वहां पे प्राइस क्या था 0 था, गुड 1 का, फूड का जो प्राइस था 0 था ना, लेकिन यहाँ पे तो हमें पेमेंट करनी पड़ रही है, 20 रुपीज देने पड़ रहा है ना, तो हमारे पास जो प्राइस है वो 0.5 आया है, राइट। अब जो प्राइस है वो 0.5 आया है, दैट हमारे पास स्लोप होता है नेगेटिव ऑफ PF अपॉन में PG, इसका प्राइस 0.5 आया है, ठीक है, अपॉन में 1, तो स्लोप क्या आएगा हमारे पास नेगेटिव ऑफ 0.5, राइट बच्चों। तो इस वाले पोर्शन में हमारे पास जो स्लोप आएगा वो 0.5 आएगा, राइट। समझे बच्चों, यहाँ पे नेगेटिव 1, यहाँ भी नेगेटिव 1, और इस वाले पोर्शन में हमारे पास जो स्लोप आएगा वो 0.5 आएगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास फूड स्टैम्प प्रोग्राम, आई होप सो बहुत अच्छे से समझ आएगा, बट बहुत सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा रिलेवेंट है बच्चों, बहुत ज्यादा। देखो अब हम बजट कर चुके हैं पूरा का पूरा, उसमें हमारे टैक्सेस का रोल क्या है और गवर्नमेंट का रोल पूरा का पूरा एंटायर हम देख चुके हैं, प्रेफरेंस पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास से हम यूटिलिटी को स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से हम किसे स्टार्ट करेंगे, क्लास नंबर 8 से यूटिलिटी को स्टार्ट करेंगे, यूटिलिटी के बाद डिमांड करेंगे, ठीक है। तो प्लीज जो ये हमारी सीक्वेंस चल रही है इसे स्किप मत करना, क्योंकि अगर आपको पूरी की पूरी कंज्यूमर थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़नी है, बिल्कुल मास्टर बनना है ना इसके अंदर, तो आपको पूरी की पूरी जो कंज्यूमर थ्योरी है बहुत अच्छे से सारी क्लासेस अटेंड करनी पड़ेंगी, ठीक है बच्चों। तो ये थी हमारी आज की क्लास। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे चैनल की आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।